में बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ? अब भक्त के घर तो मैं बगैर बुलाए भी जाता हूं। हाँ? भक्त बुलावे या न बुलावे उससे फर्क नहीं पड़ता। भक्त के घर तो मैं बगैर बुलाए जाता हूं। विदुर जी ने इशारे में पूछा, कई संत दूसरा भाव बताते हैं। विदुर जी ने इशारे में पूछा, अरे मैंने कब बुलाया आपको? भगवान इशारे में बोले, तुम चुपचाप बैठे रहो, हम जो कहते हैं सब ठीक कहते हैं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। आज विदुर जी भागे भागे गोप लोगों की बजरिया में गए। इधर मेरे ठाकुर आज चले मंच को छोड़ करके, और चरण में पादुका नहीं पहनी, नंगे पांव। भगवान को लगा कि लोग मंदिर जाते हैं तो चरण में पादुका नहीं पहनते, नंगे पैर जाते हैं, तो मेरे विदुर का घर भी तो मंदिर ही है ना, तो मैं पादुका पहन करके क्यों जाऊं? इसलिए आज चरण में पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर विदुर जी के घर गए। विदुरानी जी स्नान करने में तन्मय थी, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस इतना पता था कि द्वारकानाथ आएंगे आएंगे। इनके पास कुछ भी नहीं था, श्रद्धा का भोग था। हाँ? श्रद्धा का भोग था, विश्वास का स्वागत था, और इच्छा थी गोविंद से मिलने की, और कुछ नहीं था। श्रद्धा का भोग, प्रेम के पकवान। कौन से पकवान? प्रेम के पकवान। और भक्ति के व्यंजन। हाँ, ये था विदुर जी के पास, और कुछ नहीं था। मेरे ठाकुर इन पकवानों के भूखे नहीं हैं। मेरे ठाकुर तो श्रद्धा और विश्वास के पकवान का भोग लगाते हैं और भक्ति के व्यंजनों को चखते हैं। सो वही मेरे ठाकुर ने किया, और वो श्री विदुर जी के द्वार पर आकर दस्तक देने लगे। विदुर जी तो घर में थे नहीं, वो तो बजरिया में भगवान के लिए सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। विदुर जी जब बजरिया में पहुंचे, भैया खोया का पेड़ा देना, भैया माखन देना, ताजी देना, आज कन्हैया आ रहा है। विदुर जी कुछ धन निकाल करके देते हैं, भैया ये सामग्री के बदले धन ले लो। हाथ जोड़कर दुकानदार कहता है, हे विदुर जी, हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसका भोग तो द्वारिका नाथ को लगेगा। यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो तुम अपने हाथ उठाकर मेरे मस्तक पर रख दो, मैं समझ लूंगा मुझे भी द्वारिका नाथ मिल गए। विदुर, मुझे भी द्वारिका नाथ मिल गए, धन नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान है। आज सब दर्शन करने गए थे, सब गए थे बेट द्वारका, सब गए थे नागेश्वर। सब हमसे आकर पूछने लगे, महाराज जी आप नहीं गए? हमने कहा आप लोग हो आए, हमने आपका दर्शन कर लिया, हमें यहीं बैठे बैठे नागेश्वर भगवान का दर्शन हो गया, हमें यहीं बैठे बैठे बेट द्वारका का दर्शन हो गया। आज भी विदुर जी सामग्री एकत्रित कर रहे हैं, विदुरानी स्नान करने में तन्मय है, भगवान द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और द्वार नहीं खोल रही हैं। वो तो भूल गई, स्नान करते करते विचार कर रही हैं, मेरा लाला आएगा, मेरा कन्हैया आएगा, मेरा द्वारकाधीश आएगा, मेरा श्याम सुंदर आएगा, मेरा सांवरा आएगा, मेरा कन्हैया आएगा, मेरा राधावर आएगा,
मेरा राधा वल्लभ आएगा, मेरा मुरलीधर आएगा, मेरा गोवर्धन गिरधारी आएगा, मेरा जीवन धन आएगा, मेरा प्राण धन आएगा, मेरा बांके बिहारी आएगा, मेरा दामोदर आएगा, मेरा राधा रमण आएगा, मेरा रास बिहारी आएगा, मेरा घनश्याम आएगा, मेरा रसिक वल्लभ आएगा। उस ध्यान में तन्मय हो गई, डूब गई, समाधिस्थ हो गई। और द्वारकाधीश द्वार पर खड़े हैं। आवाज लगा रहे हैं, काकी अरि काकीरी खोले यह कपाट आन, बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। जैसे हम मंदिर के द्वार पर इंतजार करते हैं, जैसे हम मंदिर के द्वार पर इंतजार करते हैं कि द्वार खुलेगा, पुजारी जी आरती के लिए द्वार खोलेंगे तो हमें भगवान का दर्शन होगा, द्वारकाधीश दर्शन देंगे। वैसे द्वारकाधीश विदुर जी के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं कब काकी द्वार खोलें और कब काकी का मैं दर्शन करूं। महाराज मेरे गोविंद ने आवाज लगाई, मेरे ठाकुर ने आवाज लगाई, काकी अरि काकीरी खोले यह कपाट आन, बोल अनमोल सुन ध्यानहु उचट गयो। बोल अनमोल सुन ध्यानहु उचट गयो। कन्हैया के वचनों को जब सुना तो ध्यान उचट गया और नगिन उठ धाई, वस्त्र बदलना ही भूल गई। नगन उठ धाई ब्रज राज की वाणी को सुन, दौड़ लगा दी। जिस परिस्थिति में बैठी थी उसी परिस्थिति, और बौरी सी विदुरानी ने प्रेम यूं प्रकट कियो, जानियो विनीत विश्वंभर है दिगंबर देह, नेहसों प्रभु ने अपनो अंबर उलट दियो, और कांधे से झटक्यो नागर नट फेंक्यो झट, और पीत पट काकी की कटी सो लिपट गयो। पीत पट काकी की कटी सो लिपट, भगवान ने देखा अरे काकी तो वस्त्र बदलना ही भूल गई, ये तो निर्वस्त्र आ गई, क्या करें। बात सत्य है, निर्वस्त्र आई, इन वस्त्रों की बात नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन करें, विचार करें। ठाकुर से मिलना है तो काम क्रोध लोभ मोह रूपी वस्त्रों का त्याग करके गोविंद की शरण में पहुंच सकते हो। जान्यो विनीत विश्वंभर है दिगंबर देव, नेह सो प्रभु ने अपनो अंबर अंबर उलट दियो। और
भगवान ने अपनी चदरिया फेंक दी, उसे ओढ़ लिया, देखा, निहारा, दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, आओ द्वारकानाथ, आपका स्वागत है। भगवान की कलाइयों को पकड़ लिया और अपने आंगन की ओर खींच करके ले गई। आंखों से मानो आज आंसुओं की धार बह चली और गोविंद को देखते ही सब कुछ भूल गई। भगवान के दोनों हाथों को पकड़ करके खींच करके आज जो है लेकर के गई और आंगन में पाटा उठा करके पाटा बिछा दिया। आओ यहां बैठो कन्हैया। भगवान बैठने लगे तो पाटा उठा के बोली ये जगह ठीक नहीं, यहाँ आओ, दूसरी जगह पाटा बिछा दिया। ये जगह ठीक नहीं, यहाँ आओ, तीसरी जगह पाटा बिछा दिया। ये जगह ठीक नहीं, चौथी जगह, पांचवी जगह, छठवीं जगह, पूरे आंगन में 10 चक्कर लगवा दिए। बैठो कन्हैया, बैठने लगते तो ये जगह ठीक नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। आप फिर पाटा बिछाए, ये जगह ठीक है। कन्हैया भी पीछे पीछे घूम रहे हैं। बात सत्य है, कितना सुंदर संकेत है, कितना सुंदर संदेश है कि भक्त भगवान को बिठाने के लिए अपना हृदय रूपी पटल लेकर के घूमता है और भगवान उस हृदय पटल पर बैठने के लिए अपने भक्त के पीछे पीछे डोला करते हैं। यही भाव यहां बताया। भगवान भक्त के हृदय रूपी पटल पर बैठते हैं। उस पाटे की बात हो रही है, लकड़ी के पाटे की बात नहीं है, बात हृदय पटल की है। ध्यान से सुनना। महाराज वर्णन आता है कि आज पाटा बिछाया तो उल्टा बिछाया कि सीधा, ये भी नहीं देखा और भगवान ने भी नहीं देखा कि उल्टा कि सीधा बैठ गए। पेट पे हाथ घुमा करके बोले काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाए भी मिलेगा। रसोई घर में देखा कुछ भी नहीं था, इधर उधर सब जगह कुछ नहीं। जल्दी से गई बाहर, कदली के खंभ से केले की डाली अपने पल्लू में भर के ले आई, लाला के सामने रख दिया। जब केले की डाली उतार रही थी तो मन में सोच रही थी कि अपने हाथों से गोविंद को खिलाऊं तो कितना अच्छा रहे। जो इच्छा करूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। सामने लेकर आई और गोविंद ने उनसे कह दिया कि काकी तो ये देख के मोए मैया यशोदा की याद आ गई। मैया मोए अपनी गोद में बिठा के अपने हाथन से माखन रोटी खवाती। आज तुम अपने हाथन से यदि हमें खवाए दो तो तेरी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। दुनिया तरसती है भगवान की कृपा पाने को और भगवान तरसते हैं अपने भक्त की कृपा पाने को। ये भगवान आज जैसे ये कहा तो काकी के आंखों से आंसुओं की धार बह चली। जल्दी से कदली का फल उठाया, उसका छिलका उतारा, भूल गई कि छिलका खिला रही हैं। आज फल को एक तरफ फेंक दिया, छिलका गोविंद के मुख में दिया। गोविंद ने मुख खोलकर उसका भोग लगाया। सज्जनों माताओं, आज छिलका पा रहे हैं मेरे ठाकुर। भगवान ने भी नहीं देखा कि फल है कि छिलका, वो तो बस बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें श्रद्धा थी, उसमें विश्वास था, उसमें स्नेह था, उसमें भक्ति थी, उसमें भजन था, उसमें भाव था। इसलिए आज भगवान ने उस भक्ति का, उस भजन का, उस श्रद्धा का, उस भाव का, उस विश्वास का भोग बड़े प्रेम से लगा लिया। आज हरि आए
विदुर घर पावना आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए पावना आज हरि आए। विदुर नहीं घर थे विदुराने, विदुर नहीं घर हे विदुराने, विदुर नहीं घर थे विदुराने, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर हे विदुराने, आवत देखत सारंग पाने, आवत देखे सारंग पाने, आवत देखे सारंग पाने, आवत देखे सारंग पानी, भोजन क्या आज भावना, भोजन क्या भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, ओ आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जय हो। केले बहुत प्रेम से लाए, 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 ओ गिर 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 सब गिराना, ओ गिर गिर सब, केले बहुत प्रेम से लाए, केले बहुत प्रेम से लाए, ओ गिरी गिरी सब रेत गिराए, गिरी गिरी सब रेत गिराए, ओ लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना, हरि आज आए, हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि
विदुर जी आए, हरे खोटे वचन सुनाए, हरे खोटे वचन सुनाए, हरे खोटे वचन सुनाए, हरे खोटे वचन सुनाए। कहाँ गवाई भावना हो, कहाँ गवाई भावना, हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, ओ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए हो विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर गए पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर गए पावना, आज हरि आए विदुर गए पावना, आज हरि आए विदुर गए पावना, आज हरि आए, हो आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हो आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हो आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। आज विदुर जी के घर केले के छिलके मेरे प्रभु ने पाए। विदुर जी लौटकर आए। जब आए लौटकर तो देखे कि जो फल है वो तो एक तरफ पड़ा हुआ है और जो छिलका है उसे गोविंद बड़े प्रेम से पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ ना चाहिए, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सूनी पुकारे, भाव बिन सूनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं और भाव पूरत टेर मुझको करती लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा पार है। कन्हैया के हाथ से जल्दी से छिलका छीन लिया। लाला मैं तुम्हारे लिए खोए का पेड़ा लेकर के आऊं, इसे खाओ। खोए का लड्डू मुंह में दे दिया, पेड़ा दे दिया मुंह में, खाओ। और जैसे ही दिया मुख में, बोले काका जी बुरा मत मानना, एक बात कहूं? बोले लाला कह दे। बोले काका जी जो स्वाद काकी के इन केले के छिलकों में था वो आपके इन खोए के पेड़े और लड्डुओं में नहीं है। ये भी अच्छे हैं पर वो ज्यादा अच्छे थे। भगवान से एकादश स्कंद में पूछा उद्धव जी ने कि उद्धव एक बात बताओ। उद्धव ने पूछा भगवान से, भगवान एक बात बताओ, तुमने अपने अवतारों में जगह जगह भोग लगाया, आपको सबसे ज्यादा आनंद किस जगह भोग लगाने का मिला? तो बड़ी सुंदर बात कही, स्वर्ग ना सुहायो। विनीत जी की पंक्तियां हैं, स्वर्ग ना सुहायो अवधेश घर धायो, फिरो पेट भर न पायो प्रवास बन कीनो है। नंद यशोदा ग्रह जीवन सब यूं ही गयो, जाको दही दूध और बाको छाछ छीनो है। काकी के करण सो प्रसाद कछु पायो ऐसो, तैसो विनीत स्वाद कतहु नहीं आयो है। तृप्त भयो जात तो रूखे बदन बोले प्रभु, भूखे को आज तुमने भूखो ही राख दीनो है। भूखे को आज तुमने भूखो ही राख दीनो है। भगवान ने विदुर जी के घर केले के छिलके खाए,
समझना, भगवान ने समरसता का पाठ पढ़ाया। हमें कभी ऊंची नीची जाति की बात नहीं करना चाहिए कि वो ऊंची जाति का है, वो नीची जाति का, इसलिए हम ऊंची जाति के होकर उससे बात नहीं करेंगे। लोग मजाक उड़ा देते हैं। देखो, ये ऊंच नीच की जो भावना है ना, ये मैन मेड है, हमारे द्वारा बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। अंग्रेजों ने हम लोगों में फूट डालने के लिए ये भावना भर दी। उस कुत्सित विचारधारा को हम आज तक ढो रहे हैं, उस विकृति को हम आज तक ढो रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि कोई शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है तो क्या वो महाराज मनु का पुत्र नहीं है? वो मनुष्य है, हम मनुष्य हैं। वो भी महाराज मनु का बेटा है और हम भी महाराज मनु के पुत्र हैं। वो भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य हैं। देखो, मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, जाति पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को। जाति का भेद नहीं, ध्यान देना मेरी बात। जाति की भावना नहीं, ये हमने बनाई। तुम्हें किसी शूद्र कुल में जन्मे व्यक्ति की उपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं। हमें सबसे अपेक्षा रखनी चाहिए, सबके संग मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलो, मिलकर के जियो, मिलकर के जीना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी की उपेक्षा मत करो, सबसे अपेक्षा रखो। मिलो, मिलकर के जियो, मिलकर के जीना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन सज्जनों माताओं, घी और शहद की तरह कभी मत मिलना, नहीं तो जहर बन जाएगा। श्री राधे। घी और शहद की तरह कभी मत मिलना, नहीं तो जहर बन जाओगे। मिलो, मिलकर के जियो, मिलकर के जीना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन गंधक और पोटास की तरह नहीं मिलना, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। गंधक और पोटास बराबर मात्रा में मिल जाते हैं तो विस्फोट हो जाता है। घी और शहद बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो विष हो जाता है। इसलिए मिलो, मिलकर के जियो, पर गंधक और पोटास की तरह मत मिलना, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। मिलो, मिलकर के जियो, मिलकर के जीना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, फिर भी दूध और पानी का उदाहरण मैं आपको दे दूं। दूध और पानी। एक बार दूध ने अपने मित्र पानी से कहा, मित्र आओ तुम मुझ में मिल जाओ। तो पानी बोला, मित्र मैं तुमसे नहीं मिल सकता। तो क्यों नहीं मिल सकते? हम दोनों मिल सकते हैं। बोले, यदि मैं तुमसे मिल जाऊंगा तो बाजार में तुम्हारी कीमत घट जाएगी। लोग उंगली डाल डाल करके देखेंगे, इतना पतला दूध, इतना पतला दूध। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे मिलने से तुम्हारी कीमत बाजार में घटे। दूध बोला, मित्र मुझे अपनी कीमत की परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो केवल तुमसे मिलने की। बस तुम मुझसे मिल जाओ। बोले, तुम्हें अपनी परवाह नहीं? बोले, नहीं मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह है तुमसे मिलने की, इसलिए तुम मुझ में मिल जाओ। पानी बोला, अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो हम दोनों मिल जाते हैं। तो दोनों आपस में मिल गए, पानी और दूध। अब पानी और दूध दोनों जब मिल गए तो उनकी मित्रता की परीक्षा हुई। आग पर, अग्नि पर रखा गया, और अग्नि पर जब उसे रखा गया तो पानी को लगा, जिसने अपनी कीमत की परवाह किए बगैर मुझे अपने में मिलाया, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं भी अपनी मित्रता निभाऊंगा, इसलिए मैं उसको नहीं जलने दूंगा, पहले मैं जलूंगा। सो पानी जला। पानी जला और पानी भाप बन करके उड़ा। पहले क्या जलता है? पानी। और पानी भाप बन करके उड़ने लगा, पानी जलने लगा। तो दूध को लगता है मेरे मित्र को मुझसे कोई अलग कर रहा है, लगता है मेरे मित्र को मुझसे कोई बेलग कर रहा है, मेरे मित्र को मुझसे कोई जुदा कर रहा है। नहीं नहीं, जो मेरे मित्र को मुझसे अलग कर रहा है मैं उस अग्नि को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए दूध क्रोध में आकर ऊपर की तरफ उबाल लेता है, उफान लेता है, मानो अग्नि को बुझा देना चाहता हो। ए अग्नि, तुम मेरे मित्र से मुझे अलग कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा
क्या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बुझा डालूंगा। दूध ऊपर की ओर आता है। परीक्षा करना हो तुम्हें कहीं तो उस समय उबलते हुए उफनते हुए दूध में 4 छींटे पानी के डाल देना, दूध अपने आप नीचे चला जाएगा। उसे लगेगा मेरा मित्र वापस आ गया, अब मुझे क्या आवश्यकता अग्नि को बुझाने की, नीचे चला जाएगा। लेकिन फिर भी उस अग्नि परीक्षा में पानी जलता है, पानी अपनी कुर्बानी देता है, पानी जल जाता है। और जब पानी जल जाता है तो दूध अकेला हो जाता है, और दूध अकेला हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलो? खोया। उसका नाम खोया क्यों मालूम है? क्योंकि उसने अपने यार, अपने सखा, अपने मित्र पानी को खो दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया खोया।